Hello everybody, welcome to Everest Coaching Institute. Today we will discuss elasticity of demand chapter of class 11th economics. बेटा इसकी पूरी थेरेटिकल मैं आपको डिस्कशन पुरानी वीडियोस में दे चुकी हूँ. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता क्या है, बट इसकी न्यूमेरिकल एक्सप्लेनेशन रह गई है. सो इन दिस वीडियो we will discuss about the numericals, how to solve the numericals in the elasticity of demand chapter. So आपको बेसिक्स मैंने सारे पुरानी वीडियोस में समझाए हुए हैं. इस वीडियो में हम सिर्फ इसके न्यूमेरिकल पोर्शन पे जाएंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मूविंग अहेड, पहले जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यूजिंग एक्सपेंडिचर मेथड. इसमें हमने 3 मेथड्स किए थे ना. फर्स्ट मेथड वाज एक्सपेंडिचर मेथड. उसमें उसने क्या बोला है, 2 केसेस दे रखे हैं. 2 केसेस में हमने बताना है कि एक्सपेंडिचर मेथड यूज़ करके हमारी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे आती है. ग्रेटर देन यूनिटी है, लेस देन यूनिटी है, या इज इक्वल टू यूनिटी है, और यू कैन से यूनिटरी इलास्टिक है. इन 3 केसेस का बेटा मैंने आपको एक चार्ट भी बनवाया था, टेबलर फॉर्म में भी करवाया था, और एक आपको एग्जाम्पल दे के भी करवाया था. सो उसी अपने चार्ट को अगर आप माइंड में रखो, उसको ऑब्जर्व करो, उसके हिसाब से हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. सो नाउ मूविंग अहेड, अब ऑन द राइट साइड ऑफ द पेपर ऑफ दिस स्लाइड आई विल सॉल्व द क्वेश्चन, और आप उसको केयरफुली देखो, समझो कि आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा. सो सबसे पहले हम केस 1 करेंगे. देखो जो केस 1 में क्वेश्चन लिखा है वो सेम मैंने टेबल फॉर्म में बना दिया है. उसने बोला एक्सपेंडिचर मेथड से. सो एक्सपेंडिचर मेथड में हमने सबसे पहले क्या निकालना होता है, प्राइस हमने लिख लिया, क्वांटिटी डिमांडेड हमने यूनिट्स में लिख ली. अब हमारे आगे टोटल एक्सपेंडिचर हमने निकालना है. टोटल एक्सपेंडिचर बेटा हम कैसे निकालते हैं, अगर हम प्राइस को यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल एक्सपेंडिचर आ जाएगा. तो जब प्राइस व्हेन द प्राइस वाज 6, क्वांटिटी डिमांडेड इन यूनिट्स वाज 100, सो टोटल एक्सपेंडिचर कितना होगा, 6 into 100, दैट कम्स आउट टू बी 600. and when the price rose up to ₹8 or quantity demanded decreased to 90 units, at that time the total expenditure comes out to be 8 into 90, 720. so इससे आपको क्या ऑब्जर्व हो रहा है इस टेबल से, कि जैसे जैसे हमारा प्राइस बढ़ा है वैसे वैसे हमारी क्वांटिटी डिमांडेड हमारी 6 से 8 प्राइस हुआ तो डिमांडेड क्वांटिटी डिमांडेड हमारी 100 से 90 होगी. तो टोटल एक्सपेंडिचर के ऊपर क्या इम्पैक्ट हुआ, 600 से 720 हो गया, बढ़ गया प्राइस. हमने इसमें जो एक्सपेंडिचर मेथड में आपने अगर रिकॉल करो, उसमें हमने ये किया था कि जैसे जैसे हमारा प्राइस बढ़ा तो हमारा एक्सपेंडिचर हमने देखना है वो किस साइड को मूव कर रहा है. अब जब हमारा प्राइस बढ़ा 6 to 8 तो हमारा एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है. व्हेन price of the commodity and the total expenditure goes in the same direction, it means it is a case of less than unitary elastic. So it means ED is less than 1, because with the increase in price quantity demanded has declined but there is increase in total expenditure. हमारा जैसे हमारा प्राइस जो है हमारा बढ़ने के साथ क्या हुआ, टोटल एक्सपेंडिचर भी हमारा बढ़ गया. इसका मतलब प्राइस इलास्टिसिटी जो है वो लेस देन 1 है, लेस देन यूनिटरी है. इट मीन्स वो इसका यही अपने एक्सप्लेनेशन में यही लिखना है इसका फर्स्ट केस में. ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं तो आपने उसको दिस इज अ मेथड हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन. नाउ कम्स द सेकेंड केस. ऐसे ही हम सेकेंड केस सॉल्व करेंगे. सेकेंड केस में भी पहले देखो मैंने पूरा ये प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड ऐसे ही टेबल बनाया, टोटल एक्सपेंडिचर निकाला. टोटल एक्सपेंडिचर कैसे निकालेंगे, 4 into 100 कम्स आउट टू बी 400 एंड 8 into 50 व्हाट इट कम्स टू बी 400. इट मीन्स दोनों केसेस में जब हमारा प्राइस बढ़ा तो हमारा एक्सपेंडिचर में कोई फर्क नहीं पड़ा, उतने का उतना ही है, इट रिमेन्स द सेम. ये केस आप रिकॉल करो हमने किया था जब हमारे एक्सपेंडिचर के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जितना हम पहले एक्सपेंडिचर कर रहे थे उतना ही हमारा अब हो रहा है.
प्राइस के अप डाउन होने से, उससे क्या इम्पैक्ट होता है, ईडी इज इक्वल टू 1, यूनिटरी इलास्टिक होएगी वो, बिकॉज विद इंक्रीज इन प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड हैज डिक्लाइन causing no change in the total expenditure. So this is the way how you can solve the question, how you will solve these questions in your exams. आपने ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं पेपर में, ऐसे ही क्वेश्चंस पेपर में आते हैं और उनको आप इसी तरीके से करोगे. एक्सपेंडिचर मेथड का क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, तो आपको ये दिस इज़ द मेथड टू सॉल्व. अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवाती हूँ. जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये इसका नहीं है, एक्सपेंडिचर मेथड या आउटले मेथड का नहीं है. उसमें वो क्या कहता है, आप क्वेश्चन पढ़ो. अ कंज्यूमर परचेज 10 यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी व्हेन इट्स प्राइस वाज ₹5 पर यूनिट. एक कंज्यूमर 5 रुपये जब कीमत थी एक यूनिट की, तो वो 10 यूनिट्स खरीदता था. ही परचेज 12 यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी व्हेन इट्स प्राइस फॉल्स टू ₹4 पर यूनिट. फिर वो 12 यूनिट खरीदने लग गया जब प्राइस 5 से 4 पे आए. मीन्स क्वांटिटी हमारी 10 से 12 हो गई जब हमारा प्राइस 5 से 4 हुआ. प्राइस जब हमारा रिड्यूस हुआ तो हमारी क्वांटिटी इंक्रीज होगी. अब वो कह रहा है व्हाट इज़ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर कमोडिटी एट दैट प्राइस. इस टाइप के जो क्वेश्चंस आएंगे, जो आपको मैंने सेकेंड मेथड करवाया था परसेंटेज या प्रोपोर्शनेट मेथड, उससे होगा. इसमें देखो उसने क्या बोला है, आपको प्राइस दे रखी है पी, ओरिजिनल प्राइस पी वो हमारी 5 थी और क्वांटिटी कितनी थी हमारी 10. देन कम्स हमारा न्यू प्राइस P1 प्राइस कितना हुआ 4, जो उसमें फॉल हो गया ना, और Q1 प्राइस कितना हुआ 12. मीन्स प्राइस ओरिजिनल प्राइस 5 था, न्यू प्राइस 4 हो गया. ओरिजिनल प्राइस क्वांटिटी 10 थी, न्यू क्वांटिटी 12 हो गई. सो अब हम निकालेंगे डेल्टा पी. डेल्टा पी क्या होता है, चेंज इन प्राइस. तो चेंज इन प्राइस हम कैसे निकालते हैं, P1 माइनस पी. P1 माइनस पी मीन्स 4 माइनस 5, दैट कम्स आउट टू बी -1. इन द सेम वे हम डेल्टा क्यू निकालेंगे. डेल्टा क्यू कैसे निकालेंगे, सेम मेथड है, Q1 माइनस क्यू, दैट इज़ 12 माइनस 10, दैट कम्स आउट टू बी 2. इसके बाद में हमने इसमें मेथड लगाना है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. वो मेथड क्या था, दैट इज़ माइनस, हम मैंने आपको बोला था ब्रैकेट में हम लेते हैं, हर उसमें लेंगे P अपॉन Q इंटू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P. अब मैं आपको बताती हूँ माइनस हमने क्यों लिया था. अगर आप केयरफुली ऑब्जर्व करो तो जो हमारा डेल्टा P आया वो -1 आया. डेल्टा P -1 है तो -1 माइनस माइनस कट जाएगा, वो प्लस हो जाएगा. इसलिए उसको ठीक करने के लिए, उसको नेगेटिव साइन को रिमूव करने के लिए हम उसमें पहले ही माइनस कॉमन लेते हैं. सो इसमें आप वैल्यूज़ पुट करो, 5/10 इंटू 2/-1, जो हमारी वैल्यूज थी वो हमने पुट की. जब हम इसको सॉल्व करेंगे आंसर आएगा हमारा 1. ED इज इक्वल टू 1 मीन्स ED इज यूनिटरी इलास्टिक. सो दिस इज द वे ऑफ अटेम्प्टिंग अनदर क्वेश्चन. दूसरा क्वेश्चन आप ऐसे अटैम्प्ट करोगे, ये आपको पेपर में आ जाता है, जिसमें आपको इनिशियल प्राइस, फाइनल प्राइस ये आपको दे रखा है. इसमें आपको मतलब डेल्टा पी डेल्टा क्यू के हिसाब से आपको निकालना पड़ेगा. प्रोपोर्शनल मेथड से मैंने आपको ये करवाया था. ऐसे ही मैं आपको एक और परसेंटेज का मेथड का एक आपको क्वेश्चन और करवाती हूँ. नेक्स्ट है, एज अ रिजल्ट ऑफ 10% फॉल इन प्राइस ऑफ अ गुड इट्स डिमांड राइसेस फ्रॉम 100 यूनिट्स टू 120 यूनिट्स. फाइंड आउट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. अब इस क्वेश्चन में क्या कहता है, प्राइस उसने दे नहीं रखी, उसने बोला जो भी प्राइस थी अगर 10% प्राइस गुड की फॉल होगी, मीन्स अगर मान लो पहले x थी तो अब 10% मतलब x माइनस 10% हो गया, 10% कीमत कम होगी ना, तो यूनिट्स हमारे 100 से 120 यूनिट्स में इंक्रीज होगी, 20 यूनिट्स हम ज़्यादा खरीदने लगे. अब वो कहता है इसमें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालो. ये बेटा मेथड आपका वही है, बट इसके बीच में आपको
क्वेश्चन में आ जाता है, तो ये आपको कैसे सॉल्व करना है ये मैं आपको बताती हूँ। इस केस में सबसे पहले देखो, परसेंटेज चेंज इन प्राइस उसने दे रखी है 10%, राइट। उसने प्राइस नहीं दे रखा ना, 10% चेंज दिए, हमने परसेंटेज वाला मेथड फॉर्मूला लगाएंगे इसमें। परसेंटेज चेंज इन डिमांड आपको नहीं दे रखी, ये आपने निकालनी है। सो ये आपका क्या मेथड है, आप कैसे निकालते हो इसको? इस परसेंटेज चेंज इन डिमांड आपने पुरानी छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, वो आप कैसे निकालते हो? फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय इनिशियल इनटू 100, ये मेथड लगता है। तो इसमें देखो फाइनल कितनी है हमारी 120 यूनिट्स, इनिशियल यूनिट्स कितने थे 100 यूनिट्स, डिवाइडेड बाय इनिशियल यूनिट्स 100 इंटू 100। ये मेथड आपका, ये फॉर्मूला आपका लगेगा, तो आप परसेंटेज चेंज इन डिमांड निकालोगे। एक बार मैं आपको ये दोबारा बता देती हूँ, परसेंटेज चेंज इन डिमांड कैसे निकालोगे। पहले आप फाइनल माइनस, मतलब ये डिमांड का है तो हम निकालेंगे फाइनल डिमांड माइनस इनिशियल डिमांड डिवाइडेड बाय इनिशियल डिमांड मल्टीप्लाइड बाय 100। सो ये आ गया 120 माइनस 100 अपॉन 100 इंटू 100। सो इसमें आपका कितना आएगा 20%। सो परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितनी आई हमारी 10%, और परसेंटेज चेंज इन डिमांड हमारी कितनी आई है 20%। सो अब हम फॉर्मूले में डालेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज माइनस इन ब्रैकेट्स परसेंटेज इंक्रीज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज डिक्रीज इन डिमांड। अब देखो क्या आपका बढ़ा है और क्या आपका कम हुआ है वो आपने देखना है। हमारी इंक्रीज डिमांड जो है वो बढ़ी है, और जो हमारी प्राइस है वो हमारी रिड्यूस हुई है। सो माइनस इन ब्रैकेट्स 20% हमारी इंक्रीज इन डिमांड है, और हमारी जो प्राइस है वो नेगेटिव साइड गई है, माइनस हुई है। तो माइनस इन ब्रैकेट 10%, माइनस 10% रिड्यूस हुई है ना, माइनस माइनस कट गया, आंसर कितना आया 2। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 2, दैट इज ग्रेटर देन यूनिटी। सो this is a second method, मतलब this is a third method. This type of questions can always come in your exams. एक आपको मैं क्वेश्चन और सॉल्व कराना चाहूँगी जो नॉर्मली आपको पेपर में आ जाता है, वो देखो, कंज्यूमर बाइज 100 यूनिट्स ऑफ अ गुड वाई। कोई भी गुड ले ली उसने, वाई गुड, एट ₹5 पर यूनिट्स, मीन्स जब उसकी कीमत एक प्रोडक्ट की 5 रुपये थी तो वो 100 यूनिट्स खरीदता था। द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ अ डिमांड फॉर गुड इज़ 2। उसने प्राइस इलास्टिसिटी आपको पहले ही दे रखी है, ईडी उसने दे रखी है 2। एट व्हाट प्राइस विल कंज्यूमर बी विलिंग टू बाय 140 यूनिट्स ऑफ गुड वाई। वो कहता है 5 रुपये पे वो 100 यूनिट्स खरीदता था, प्राइस इलास्टिसिटी उसने 2 रुपये दे रखी है, उसने बोला 140 यूनिट्स वो कितने प्राइस पे खरीदेगा, मीन्स आपने न्यू प्राइस निकालना है। सो इस टाइप के क्वेश्चन अगर आ जाते हैं तो आपने कैसे सॉल्व करना है, देखो इसको पहले इसमें आप लिखोगे, सपोज अ कंज्यूमर बाइज 140 यूनिट्स एट अ प्राइस दैट इज एक्स पर यूनिट। जो हमने निकालना है हमने एक्स एज्यूम कर लिया, क्योंकि वाई गुड की वाई बात कर रहा है ना वो, इसलिए हमने एग्ज्यूम कर लिया कि x यूनिट जो है मतलब 140 यूनिट्स वो x प्राइस पे खरीदेगा, ये हमने एज्यूम कर लिया। इलास्टिसिटी हमें दे रखी है, उसका फॉर्मूला हम लिख देते हैं, ED इज इक्वल टू -P अपॉन Q इंटू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P। इसमें देखो ED आपको दे रखी है 2, P आपको दे रखी है 5, ओरिजिनल प्राइस आपका 5 था, ओरिजिनल आपकी क्वांटिटी भी दे रखी है उसने। अब P1 कितना है जो हमने एज्यूम किया x, डेल्टा P कितना होगा जो आपका न्यू प्राइस माइनस ओरिजिनल, और जो न्यू माइनस ओरिजिनल आएगा ना x माइनस 5, डेल्टा P आ गया। Q आपकी 100 है, Q1 कितनी आएगी 140, सो डेल्टा Q कितनी आएगी आपकी 140 माइनस 100, दैट कम्स आउट टू बी 40 यूनिट्स। आप देखो आपकी सारी वैल्यूज़ आपको उस फॉर्मूले में पुट करने के लिए आपने निकाल ली हैं, आपने लिख ली हैं, आपने सिर्फ अब सारी की सारी वैल्यूज़ जो आपको ऊपर फॉर्मूला दे रखा है उसमें आपने डालनी है। मैं दोबारा फॉर्मूला लिख रही हूँ,
वो जो फॉर्मूला लिखा है उसको उसमें पुट करेंगे जब हम वैल्यूज़, तो ये आएगा -5/100 इंटू 40/x-5, राइट। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हो, इधर ई डी आपका 2 दे रखा है ना, 2 इंटू x-5, जब आप सिंप्लीफाई करोगे अपने रजिस्टर्स पे सॉल्व करोगे तो आपकी ऐसी इक्वेशन बन जाएगी। देन आपकी x की वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू 4। x हमने अब क्या सपोज किया था, x इज़ द प्राइस, मीन्स 140 यूनिट्स एक कंज्यूमर तब खरीदेगा जब वो 4 रुपये कीमत हो जाएगी। एट ₹4 द कंज्यूमर विल बी एबल टू बाय 140 यूनिट्स ऑफ गुड बाय। इस टाइप के क्वेश्चन भी बेटा आपको आ जाते हैं, जिसमें आपको कुछ नहीं है, आपको सारी क्वेश्चन वैसे ही करना है, आपने सिर्फ अपना दिमाग यूज़ करना है कि आपको जौन सी चीज़ें, आप अपने पहले फार्मूला लिख लो, सारी चीज़ें आपको जो जो दी हुई हैं फॉर्मूले के हिसाब से सब आप बना लो, उसके बाद में आप उनको पुट करो, उसको सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। ये ऐसे क्वेश्चंस में आपको सबसे पहले यही एज्यूम करना पड़ेगा कि जो आपने प्राइस निकालना है वो उसको एज्यूम कर लो, एक्स वाई वॉट एवर, उसको एज्यूम करो और फिर अपना क्वेश्चन चलाओ, तो आपका क्वेश्चन बड़े आराम से निकल जाएगा। मैंने अपनी तरफ से बेटा सारे के सारे आपको न्यूमेरिकल्स इसमें जिस टाइप के पेपर में आते हैं आपको मैंने करवा दिए हैं। बट इवन दो अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, योर फीडबैक इज़ मोस्ट वेलकम, आप जब मर्जी पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में डाल के। थैंक्स फॉर वॉचिंग।